आज मैं फिर रेशो का ही एक दो क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने करने जा रहा हूँ। इससे पहले के जो क्वेश्चन रेशो के जो हैं करंट रेशो और क्विक रेशो, इसी में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन और आज आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे ये एक बुक है मेरे पास जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 12 है। कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। ये बैलेंसेस दे रखे हैं। इसमें है वर्किंग कैपिटल दिया है 1,92,000, लॉन्ग टर्म डेट्स दिए हैं 80,000 एंड टोटल डेट्स दिए हैं 2 लाख रुपए के। आपको निकालना है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब करंट रेशियो में है करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। आपको ना तो इसमें करंट एसेट्स दिया है और ना करंट लाइबिलिटी दी है। आपको इसमें निकालने पड़ेंगे कि करंट एसेट्स क्या होंगे और करंट लाइबिलिटी क्या होती है। आपको सिर्फ दिया है वर्किंग कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेट्स एंड टोटल डेट्स। अच्छा, अब टोटल डेट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स, टोटल डेट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी या अदर लाइबिलिटी। यू कैन से अदर लाइबिलिटी। टोटल डेट से हमारे पास 2 लाख के और लॉन्ग टर्म डेट्स हैं 80,000 के, तो इसमें से ये माइनस करेंगे 1,20,000 हमारे पास ये अदर लाइबिलिटी आ गई। अदर लाइबिलिटी मीन्स ये करंट लाइबिलिटीज है। अब करंट लाइबिलिटी आपके पास निकल गई। अब आपको करंट एसेट्स निकालने। करंट एसेट, अभी आप यहाँ पे ये देखेंगे वर्किंग कैपिटल दे रखा है। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल दे रखा है आपको, करंट लाइबिलिटी आपको पता है, आपको करंट एसेट्स निकालने। सो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू 1,92,000। करंट एसेट्स नहीं पता है, करंट लाइबिलिटी है 1,20,000। सो 1,20,000 ये इक्वल टू ये माइनस ये। अब ये माइनस ये, दूसरी तरफ से आप ये भी लिख सकते हैं वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटी इक्वल टू करंट एसेट। वर्किंग कैपिटल, अब आपके पास करंट लाइबिलिटी निकल रही है तो इस तरीके से आप करंट एसेट निकाल सकते हैं। वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटी इक्वल टू करंट एसेट्स, तो ये हो गया 1,92,000 प्लस 1,20,000 इक्वल टू करंट एसेट्स। तो ये करंट एसेट्स हो गए 3,12,000। ये आपके करंट एसेट आ गए, ये आपकी करंट लाइबिलिटी आ गई। ये आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल टू 3,12,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000। सो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2.6:1 ये इसका आंसर है। इस तरीके से आपने मिसिंग फिगर जो होती है उसको आपने पहले देखना है कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। इसमें 3 चीज़ें दी थी, वर्किंग कैपिटल दिया था, लॉन्ग टर्म डेट्स दिए थे और टोटल डेट्स दिए थे। हमने क्या करा, टोटल डेट्स में से लॉन्ग टर्म डेट्स निकाल दिए तो ये करंट लाइबिलिटी निकल गई। करंट लाइबिलिटी इक्वल टू टोटल डेट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स। अब वर्किंग कैपिटल आपको दिया था, करंट लाइबिलिटी आपको पता होगी, ये आपको निकालना है करंट एसेट। सो करंट एसेट्स एक दूसरा भी एक इसी को ऑल्टर कर देंगे, इस फॉर्मूला को ही दूसरे तरीके से देख सकते हैं। वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटी इक्वल टू करंट एसेट। सो वर्किंग कैपिटल आपको पता है, करंट लाइबिलिटी आपने निकाल ली है।
करंट एसेट्स आपको पता चल जाएगा, ये प्लस ये इक्वल टू ये। अब आपको करंट एसेट्स भी पता है, करंट लायबिलिटी भी पता है, इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखिए और ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हम देखेंगे कि कैसे करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको बताया था। इस क्वेश्चन में भी आपको कैलकुलेट करंट रेशियो, और ये बैलेंसेस आपको दिए हैं, वर्किंग कैपिटल, ट्रेड पेबल 2 lakhs एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 40 lakhs। वर्किंग कैपिटल दिया है, ट्रेड पेबल दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है। इससे आपको करंट रेशियो निकालना है। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सो अब आपको इसमें सबसे पहले ये वर्किंग कैपिटल अलग है, ट्रेड पेबल, और ये तो होगी आपकी करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल एंड वर्किंग कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये करंट लायबिलिटीज हैं, ये कैपिटल है। आपको करंट एसेट्स निकालना है। सो करंट एसेट्स इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, अब करंट एसेट्स इक्वल टू वर्किंग कैपिटल आपको दिया है 4,80,000 प्लस करंट लायबिलिटी 2,40,000 इक्वल टू 0 0 0 और 0, 8 और 4 12 और 4 और 2 6 1 7। करंट एसेट हो गए 7,20,000। वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया है, करंट लायबिलिटी ये ट्रेड पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये आपका करंट एसेट्स निकल गए। करंट एसेट एंड अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स हो गया 7,20,000 एंड करंट लायबिलिटी हो गया 2,40,000। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये निकल आया है 3:1। सो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये एक बुक मेरे पास है जो सिलेबस की बुक है, 12th क्लास की है, और इसमें वर्किंग कैपिटल दिया था, ट्रेड पेबल दिया था, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया था। सो ट्रेड पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट तो ये करंट लायबिलिटी हो गई, वर्किंग कैपिटल अलग हो गया। आपको निकालना है करंट रेशियो। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सो करंट एसेट्स हमको निकालने हैं। करंट एसेट्स आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी इक्वल टू करंट एसेट। वर्किंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी आपने निकाल ली है, दोनों इनको ऐड करके तो ये होता है 7,20,000, ये करंट एसेट्स है। सो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 7,20,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000, सो 3:1, ये एक आपका आंसर है। सो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी वाले क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में कर रहा हूं, आप इसको देखते रहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। इस पे आपको करंट एसेट्स दिए हैं एंड उसके बाद लिखा है इफ ट्रेड पेबल पेड 50,000 and after this current ratio is 2.4:1, find out current liability and working capital। आपको इसमें केवल करंट एसेट्स दिए हैं और एक रेशियो दिया है आफ्टर पेमेंट ऑफ 50,000 ट्रेड पेबल। उसके बाद का रेशियो है 2.4:1
करंट एसेट्स दिए हैं और उसके बाद का जो रेशियो है 50,000 पेमेंट करने के बाद, ये है करंट रेशियो। तो आपको सबसे पहले क्या है कि 4,10,000 करंट एसेट्स माइनस 50,000, ये माइनस करने के बाद हमारा जो बैलेंस करंट एसेट बचे हैं 3,60,000, ये करंट एसेट्स बचे गए। ठीक है, 50,000 पेमेंट करने के बाद करंट एसेट्स में से हमने 50,000 माइनस कर दिया। ये हो जो ट्रेड पेबल किया है तो करंट एसेट्स भी कम हो जाएंगे। करंट एसेट्स कैसे कम हो जाएंगे? हमने इसमें कैश में से 50,000 पेमेंट कर दिया, तो आपके पास जो करंट एसेट है वो कम हो जाएंगे 3,60,000। और इसके बाद का जो रेशियो है 2.4:1 करंट रेशियो दे रखा है। ये करंट एसेट्स आपके पास निकल गए, करंट लायबिलिटी आपको निकालनी है। करंट एसेट्स हो गए 3,60,000 और रेशियो दे रखा है 2.4:1। सो ये जो करंट एसेट्स की वैल्यू है वो 2.4 के बराबर है और करंट लायबिलिटी 1 के बराबर है। सो अब आप ऐसे कर सकते हैं 2.4 इक्वल टू 3,60,000, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1, इसको 2.4 से डिवाइड कर देंगे। सो 2.4 से डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू आती है 1,50,000। 1,50,000 ये आपकी करंट लायबिलिटी निकल आई। सो 1,50,000 करंट लायबिलिटी निकल आई। करंट एसेट्स हो गए 3,60,000। वर्किंग कैपिटल आपको निकालना है। सो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स दिए हैं 3,60,000, करंट लायबिलिटी 1,50,000 ये दिया है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये 2,10,000 इज ए वर्किंग कैपिटल। सो ये इसका आंसर है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू 2,10,000। इस तरीके से आपने करना है। करंट एसेट्स दिया है और उस करंट एसेट्स में 50,000 पेमेंट किया, तो उसके बाद हमारा जो पेमेंट करने के बाद ये करंट एसेट बना। एक करंट एसेट्स के बाद जो उनका रेशियो था 2.4:1, सो 1 की वैल्यू निकालनी है आपने। 3.60 में डिवाइडेड बाय 2.4, 1,50,000 ये करंट लायबिलिटी निकला है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बनाएंगे, लिखेंगे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। सो 3,60,000 माइनस 1,50,000 इक्वल टू 2,10,000, ये आपका आंसर निकल आया है। इसके बाद फिर कुछ और क्वेश्चन में इसी से रिलेटेड जो रेशियो है, प्राइमरी रेशियो जो है, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, इसको करूँगा और इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्वेंसी रेशियो में हम आएंगे, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। सो मेरे वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।